संभल की उपनगरी सराय तरीन निवासी समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और समर्थक जाकिर अली खान ने साधना न्यूज के संवाददाता शाहवेज खान से खास बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि संभल में सपा विधायक ने कई विकास कार्य कराए हैं, वहीं लंबे समय से सपा से जुड़े रहे हैं और पुराने कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के लिए हर समय तैयार रहते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बननी तय है और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आदाब, साधना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं शाहवेज खान। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सराय तरीन से समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं जनाब जाकिर अली खान साहब। सर, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत शाहवेज भाई यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी प्रदेश और देश की जनता को नए साल की समाजवादी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं दूंगा और सभी से आह्वान करूंगा कि 2022 में जोर शोर से समाजवादी को सत्ता में लाने का काम करें। सर, आप समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, किस तरह से आप देखते हैं समाजवादी पार्टी ने संभल में विकास कार्य कराए? देखिए शाहवेज भाई, समाजवादी का अगर आप आकलन करेंगे कार्यों का तो मैं ये मानता हूं कि सन 1947 के बाद जितने भी विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं वो समाजवादी की सरकार में हुए हैं, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि मेरी उम्र भी लगभग 40 साल है और मैं देखता आया हूं पिछली सरकारों ने यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करवाए। जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो समाजवादी के ही कार्यकाल में हुए हैं। कब से जुड़े हुए हैं आपसे समाजवादी पार्टी से, ये बताइए। समाजवादी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह हम पुश्तों से जुड़े हुए हैं, मतलब पूर्वजों से। सारे हमारे दादाजी, हमारे वालिद साहब और सब बड़े शुरू से जब से नवाब साहब मतलब सियासत में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी आप जो 2022 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं पार्टी की स्थिति अभी किस तरह की है आपके संभल में? देखिए पार्टी की स्थिति संभल में ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में मैं ये मानता हूं कि समाजवादी अखिलेश को उत्तर प्रदेश दोबारा देखना चाहता है, क्योंकि जो विकास कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने कराए थे शायद किसी मुख्यमंत्री ने अभी नहीं करवाए, और योगी जी ने भी जितनी भी अखिलेश यादव की योजनाएं उनके फीते काटे हैं। अच्छा, अभी संभल में दो खेमों में बैठी हुई है समाजवादी पार्टी, एक बख्त खेमा है, एक नवाब खेमा है। तो क्या लगता है टिकट किसको होगा? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं नहीं मानता कि दो खेमों में समाजवादी कभी बटी हुई है, और ये तो अध्यक्ष का काम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कि वो इस बटे हुएपन को कैसे दूर करेंगे, और वो इंशाल्लाह दोनों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आप सराय तरीन से ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है समाजवादी के काल में सराय तरीन का या आसपास के क्षेत्रों का कुछ विकास हुआ? कुछ बताएंगे ऐसे दो काम? जी इंशाल्लाह समाजवादी के कार्यकाल में ही काम हुए हैं सराय तरीन में। जैसे आप देख लीजिए लालकी का जो कब्रिस्तान है वो भी विधायी नीति से पानी खत्म किया गया है। अब वो चेयरमैन साहब अगर ये कहते हैं या कोई भी विपक्षी ये कहता है कि वो काम हमने कराया, तो मैं उससे सहमत नहीं। जो हमारे पुश्ते, जो भी पूर्वज वहां पर दफन थे और वो पानी में डूबे रहते थे, गंदगी में डूबे रहते थे, वो विधायक इकबाल महमूद की निधि से भी काम हुआ है। अच्छा, लोग तो कहते, चेयरमैन साहब बराबर कह रहे हैं कि हम लोगों की समस्या थी लालकी वाले कब्रिस्तान की, काफी समय से वहां कब्रों में पानी भर जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यहाँ का जिक्र करा था, उसके बाद में भी ये पानी की जो है समस्या दूर नहीं हो पाई थी। अब जो है चेयरमैन इसका वो ले रहे हैं क्रेडिट, वो कहते हैं कि हमने कराया है सभी कब्रिस्तान। मैं चेयरमैन साहब को क्या कहूँ, वो बहुत अच्छे भाई, बड़े भाई हैं मेरे। शायद वो ये भूल रहे हैं कि उन्हें यहाँ तक लाने का काम किले ने ही किया है, समाजवादी ने किया है, समाजवादी के वर्कर्स ने किया है। आज वो इकबाल साहब में कितने ही कीड़े निकालने, समाजवादी में कितने कीड़े निकालने, लेकिन उन्हें यहाँ तक अगर किसी ने पहुंचाया तो वो समाजवादी है। और दूसरी बात रही कि अखिलेश यादव ने अगर वो ऐलान वहां किया था मंच पर, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर मुझे जहां तक मालूम है इस लालकी के नाले का काम शुरू हो गया था विधायक निधि से। तो मैं ये मानूंगा कि शकील साहब जितना भी शोर मचा रहे हैं समाजवादी के खिलाफ, शायद वो उनके इलेक्शन के हक में नहीं जाएगा। बात करें अगर तालीम की, शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं संभल पिछड़ापन दिखाई देता है। संभल में कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए तालीम का अगर कहीं जिक्र आता है तो मेरे ख्याल में तालीम में हमारा शहर
शुरू से ही पीछे रहा है। इसमें किसी नेता की गलती नहीं है। इसमें हमारे उद्योगपति संभल के इतने बड़े बड़े हैं, क्या खाली एक नेता ही काम कराएगा? अच्छा आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, अगर यहाँ पर 70 गोश्त की फैक्ट्रियां हो सकती हैं तो क्या तो डिग्री कॉलेज ये लोग मिलकर नहीं बनवा सकते? फिर हम नेता क्यों चुनते हैं? जनता नेता क्यों चुनती है अगर हम उद्योगपतियों से काम करवाएंगे तो? नेता क्यों चुनते हैं? नेता भी अपनी रहनुमाई के लिए चुनते हैं। नेताओं का काम ये होता है कि अगर उन्हें सपोर्ट जनता के साथ साथ उद्योगपतियों की भी मिले तो वो विकास ज्यादा हो सकता है। अब जैसे आप देख लीजिए कि बीजेपी के साथ आज के टाइम में अडानी और अंबानी ग्रुप है, तो वो विकास कार्य कर रहे हैं। तो आप अडानी और अंबानी जो ग्रुप जुड़ा हुआ है मानते हैं वो विकास कार्य कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं? नहीं, वो विकास कार्य क्या कर रहे हैं, वो तो एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, तो अभी तो आपने कहा कि उद्योगपति अगर जुड़ा हुआ होगा तो वो विकास कार्य होंगे, वहां पर अपना बिजनेस हो रहा है, यहाँ पर विकास कार्य होंगे, क्या मतलब? देखिए, बिजनेस अलग हो गया, विकास कार्य अलग हो गया। मिसाल के तौर पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रोड पड़वा रही है तो उसमें आम जनता का भी असर है, लेकिन वो रोड अगर अपने अंडर बनवाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे ऊपर टैक्सेस कम लगेंगे, लेकिन वो रोड अगर वो प्राइवेट कंपनीज को दे देती है तो वो उनका बिजनेस हो गया, लेकिन वो सहूलत हम जनता को है। अच्छा, आप समाज सेवी भी हैं, क्या मानते हैं क्या वाकई में संभल में शिक्षा की जरूरत है? यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस होने चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, लगता है ऐसा कुछ आपको? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज की हमारे शहर में कमी है। आपके फ्लेक्स से हमने देखा सभासद से प्रत्याशी के दावेदारी कर रहे हैं आप, ऐसा है कुछ? देखिए, मोहल्ले वालों की परेशानी को देखते हुए मुझे सभासदी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से भी अगर कहा जाएगा तो मोहल्ले में काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जरूरत है एक अच्छे आदमी की। मोहल्ले को जरूरत है अच्छे आदमी की। आप देखिए, आप अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि वार्ड नंबर 36 का क्या हाल हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ से नमाजी जब निकलते हैं तो कीचड़ में निकलते हैं, कपड़ों पे छींटे आती हैं, जाकर दोबारा वजू बनाना पड़ता है उन लोगों को। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार आप मुझसे क्यों कहलवा रहे हैं? नगर पालिका अध्यक्ष साहब जो है या साहिबा कहूंगा मैं उन्हें, वो थोड़ा अपने बड़े चुनाव में व्यस्त हैं, उन्हें थोड़ा लोकल में ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष साहिबा को मैं उनके पति को ब्लेम नहीं करूंगा, वो तो बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं साहब, बहुजन समाजवादी पार्टी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस बहुजन समाजवादी पार्टी का जिसकी सुप्रीमो मायावती साहिबा हमें कट्टरपंथी बताती हैं, हमें आतंकवादी बताती हैं, हमें हमारी पार्टी को हराने के लिए या हमें नीचा दिखाने के लिए वो बीजेपी को सपोर्ट कर देती हैं, तो वो उस पार्टी से आ रहे हैं माशाल्लाह। क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में किस तरह का परिणाम आने वाला है? नहीं, विधानसभा चुनाव में इंशाल्लाह हमारी फाइट बीजेपी से है, और अल्लाह ने चाहा तो ये आपको भी मालूम है और पूरा उत्तर प्रदेश इस टाइम समाजवादी लहर में, अल्लाह ने चाहा तो गवर्नमेंट समाजवादी की बनेगी। ऐसे में ओवैसी का एंट्री आपकी पार्टी पर क्या असर डाली, क्योंकि वही मुसलमान वोटों पर ही कब्जा अपनी बात रखते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो बैरिस्टर साहब हैं माशाल्लाह, मुस्लिमों के हमदर्द भी हैं, लेकिन हमदर्दी वो बेहतर होती है कि मुसलमानों के पक्ष में हो, ना कि मुसलमानों के विपक्ष में हो। वो जहां जहां अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं वहां सब मुसलमानों के जो हमदर्द पार्टियां उन्हें नुकसान होता है। आप देखिए बिहार में उन्होंने क्या किया जाके, आप देखिए बंगाल में बंगाल की जनता ने उन्हें कैसा सबक सिखाया, वहां से उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और मैं मानता हूं इंशाल्लाह कि उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत समझदार है, वो किसी बहकावे में आएगी नहीं, वो वैसे आपको इंशाल्लाह हैदराबाद का रास्ता दिखाएगी अल्लाह ने चाहा। अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूं, इंशाल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले इलेक्शन में इस मोहल्ले के अंदर बहुत साफ सुथरा माहौल होगा और इस मोहल्ले का विकास इंशाल्लाह ऐसा होगा कि बाकी जितने भी वार्ड हैं उनसे सबसे अव्वल रहेगा इंशाल्लाह। अभी हम बात कर रहे थे जनाब जाकिर हुसैन खान साहब से, जो कि वार्ड 36 के सभासद प्रत्याशी हैं। साधना न्यूज़ के लिए संभल से शाहवेज खान की ये खास रिपोर्ट।